Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great. So today we are going to discuss one of the important subject of sixth semester, जो कि बाकी सब्जेक्ट के लिहाज से इम्पोर्टेंट भी है और लेंथी भी है, 6 आवर है। ठीक है, अगर आप इसको इस तरह स्टडी करेंगे कि जस्ट डिजीज़ और इसके सिम्टम्स, यू आर डूइंग अ वेरी बिग मिस्टेक। ठीक है, नाउ लेट मी टेल यू एग्जैक्टली हाउ यू शुड अप्रोच सो दैट ना सिर्फ आप अपनी मेंटल हेल्थ को मेंटेन कर सके। ठीक है, आप नाउ आई कैन सी दैट देयर आर मेनी स्टूडेंट्स की मेंटल जो हेल्थ है वो डिग्रेडेड है। सो अपना मेंटल हेल्थ किस तरह डिग्रेड कर सकते हो। ठीक है, सो एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, और साथ में आप पेशेंट केयर को भी आप इम्प्रूव कर सकते हो और डिफरेंशियल डायग्नोसिस भी कर पाओगे कि किस तरह डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओसीडी में क्या क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, तो वो किस तरह आप फाइंड कर पाओगे। ठीक है, सो लेट्स डाइव इन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अंडरस्टैंड करेंगे कि इस सब्जेक्ट की नेचर क्या है। ठीक है, व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट जो है ना, ये कंसेप्चुअल है। ठीक है, और पेशेंट सेंटर्ड है। सो आपने किस चीज़ पे फोकस करना है, ये मैंने अपर केस में लिखा है कि किस चीज़ पे फोकस करना है। आपने इस चीज़ पे फोकस करना है कि व्हाई पेशेंट बिहेव इन सर्टन वे। ठीक है, आप डिफरेंट डिसऑर्डर्स पढ़ोगे ना, तो आप उसमें देखोगे कि किस तरह एक पेशेंट की जो बिहेवियर है वो चेंज होती है। तो उसकी साइकोलॉजी जो है ना, उसकी बैकग्राउंड आपने जाननी है। ठीक है, जब आप बैकग्राउंड नॉलेज होगा, आप अंडरस्टैंड करेंगे उसकी वाई को। ठीक है, तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर ये इसकी बैकग्राउंड है तो उसमें ये बिहेवियर हो सकता है। ठीक है, सो दैट्स हाउ फिर आप डिफरेंशियल डायग्नोस भी कर सकते हो। ठीक है, सो आगे जाके हम पढ़ेंगे। द नेक्स्ट थिंग इज़ रिसोर्सेज के आप क्या पढ़े। ठीक है, सो जो पहले से साइट्स मौजूद है सर ज़ुबैर के और मिस सुमेरा के। ठीक है, 2025-24 में भी थे, स्प्रिंग 2024 और स्प्रिंग 2026 में भी। तो मैं तो पर्सनली खुद हार्ड फॉर्म में स्टडी करता हूँ, तो स्लाइड बुक मैंने प्रिंट की है। ठीक है, तो आप भी प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, अपने लिए। और जो न्यू स्लाइड्स आते हैं 2025 में, तो उसमें कुछ लास्ट चैप्टर चेंज है, तो मस्ट रीड न्यू स्लाइड्स। ठीक है, जो भी आप मतलब प्रीवियस स्लाइड्स आपके पास अवेलेबल है तो आप अच्छे से पढ़ लो, लेकिन न्यू स्लाइड्स को मस्ट रीड किया करो। ठीक है, तो उसमें कुछ इस तरह एडिशनल पॉइंट्स होती है जो कि कभी कभी पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, और यूट्यूब से अगर आपने लेक्चर लेने हैं, ठीक है, सो आई वुड रिकमेंड हाईली के लेक्चर्स बाय मुर्शिद सर, वो लेक्चर्स आप लोग। ठीक है, तो आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। नाउ लेट्स डिस्कस के किस तरह आपने हर एक डिजार्डर को पढ़ना है। ठीक है, आपने जस्ट इस तरह नहीं करना कि फॉर एग्जांपल आप जस्ट डिजीज को पढ़ लें। ठीक है, और उसके साइन सिम्टम और बस कुछ इस तरह नहीं। पर आपको पता है इसमें एमएचएन में इतनी सिमिलरिटीज़ है ना, अगर आप मतलब कॉन्शियसली और क्रिटिकली थिंकिंग से आप चीज़ें नहीं पढ़ोगे ना, तो पेपर में आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, कि ये सारी सारी चीज़ें तो सेम है। ठीक है, बहुत सारे सिम्टम्स और सिचुएशन ऐसे जो कि बहुत सारे डिजीज़ में कॉमन चलती आ रही है। ठीक है, तो आपने किस तरह हर एक डिजीज़ को पढ़ना है और फिर इस तरह कंपेयर कंट्रास्ट में पढ़ना है, ताकि आपको फिर डिफिकल्टी ना हो। ठीक है, आपको क्लियरिटी हो। ठीक है, सो आपने इस फॉर्मेट में स्टडी करनी है। हर एक डिजीज़ की आपने डिफिनेशन पढ़नी है, उसके काजेज, रिस्क फैक्टर, साइन सिम्टम, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका में आपने पेशेंट एजुकेशन भी पढ़नी है। ठीक है, सो इस फॉर्मेट में आपने जितने भी डिसऑर्डर्स हैं वो आपने पढ़ने हैं। कुछ तो फंडामेंटल्स है ना इनिशियल चैप्टर्स में एमएचएन के, कुछ बेसिक टर्म्स है, डिफिनेशंस है जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन है, तो वो आपने पढ़ने हैं। उसके बाद जो है ना डिसऑर्डर्स के लिए मैंने ये बता दिया। ठीक है, अच्छा हाई एरिया क्या है अभी तो आप देखें, इस तरह है ना कि पेपर जो है ना कंप्यूटर बेस्ड है, तो कभी कभी इस तरह होता है कि मतलब 2-3 चैप्टर अनटच ही रह जाते हैं और एक चैप्टर पे बहुत ज़्यादा फोकस हो जाता है। जैसे कि हमारा मदान जिनका पेपर हुआ था, तो उसमें सीबीटी टेक्निक से आई वुड से कि 30 to 40 एमसीक्यू तरह से थे, 70 में से थे कि जो सीबीटी टेक्निक से थे और सुसाइड से थे। ठीक है, तो आप रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, आपने हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जो कि आप अच्छे से पढ़ लो। अगर अगर ऐसा हुआ कि इन चैप्टर में से ज़्यादा मार्जिन आ गया तो आप सेफ जोन में होंगे। ठीक है, तो थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन है, उसके डिफरेंट टेक्निक्स है। ठीक है, वो आपने पढ़ने हैं। और एमएससी मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको आपने ईच एंड एवरी टर्म को अंडरस्टैंड करना है और उस पर सिनेरियो सॉल्व करनी है। ठीक है, और ये सीबीटी टेक्निक्स। ठीक है, आपने जस्ट ये पढ़ना है कॉग्निटिव रिकंस्ट्रक्टिंग या कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग है, तो आपने जस्ट रिविजन को रट्टा नहीं करना। ठीक है, आपने जब रिविजन को रीड किया तो उसको अंडरस्टैंड कर लो और एक सिनेरियो आप प्रैक्टिस कर लो। अगर आपके माइंड में नहीं आ रहा तो आप चैटजीपीटी से डिस्कस कर लो। ठीक है, तो वहाँ से आप सिनेरियोस प्रैक्टिस कर लो। उसके बाद सुसाइड और जितनी भी मेजर डिसऑर्डर्स है, एंग्जाइटी और डिप्रेशन के जो टाइप्स है, स्पेशली पेशावर रीजन न्यू स्लाइड्स में जो है ना वो डिप्रेशन के टाइप्स दिए हुए हैं, तो आप मस्ट उनको रीड कर लेना। ठीक है, और जो ओसीडी है। अच्छा, पेपर स्ट्रेटजी जो होती है ना, मैं जिसे मैंने पहले बता दिया कि मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। ठीक है, आपसे जस्ट रिपीटिशन नहीं पूछी हुई थी। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ी हुई है हेलुसिनेशन। ठीक है, तो आपको पेपर में ऐसा होगा कि मतलब कभी कभी वो आपको कंफ्यूज करने के लिए एक लिंक सिनेरियो देते हैं ना। इस तरह पेशेंट है, वो इमरजेंसी में आया और उसको आवाज़ें सुनाई दे रही है, तो ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो आपने ना उसमें क्या करना है, हेलुसिनेशन को टेक करना है। और मैं आपको एक टिप दूँ, जितने भी मेमोराइजेशन वाली चीज़ें होती है या फिर कंसेप्चुअल भी होती है, तो आप जब एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं ना, एमसीक्यू ट्रिक में बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपने सबसे पहले एमसीक्यू स्टेटमेंट को रीड करना है, ऑप्शन को आपने नहीं देखना, और आपने आंखें बंद करके या किसी और तरफ देख के आपने माइंड में सोचना है, रिकॉल करना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, अगर आपको समझना तो दोबारा से आप जो है ना स्टेटमेंट रीड कर लो। आफ्टर दैट जब फिर आप एमसीक्यूज पे आ जाओ ऑप्शन पे, तो आप एक्सक्लूडिंग द ऑप्शन वाला टेक्निक यूज़ किया करो। ठीक है, कि अपनी नॉलेज के बेस पे आप ऑप्शन एक्सक्लूड किया
करो कि ये चलो ये इसलिए नहीं हो सकता, बी इसलिए नहीं हो सकता, सी और डी में शक है, तो फिर आपके साथ जो मार्जिन है वो कम हो गया, तो फिर आपके लिए डिसीजन लेना जो है ना वो ईजी होगा, ठीक है। सो दैट्स द स्ट्रेटजी आई वुड सजेस्ट। अच्छा, माय पर्सनल टिप्स, तो मैंने इस तरह किया था कि जो और क्या नाम है, जो स्लाइड बुक है वो मैंने प्रिंट की हुई थी, ठीक है, और मैं मुश्तफ़ा के लेक्चर्स मैंने लिए थे, और बाकी जो चीज़ें मुझे समझ नहीं आती तो मैं अपने दोस्तों से डिस्कस करता था, और चैटजीपीटी को जो मैंने पर्सनलाइज कमांड दी हुई थी, ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया बास्टेट के पेपर में मैंने आपको बता दिया गाइडलाइन वीडियो में, ठीक है, कि मैंने हर सब्जेक्ट की सब्जेक्ट वाइज कमांड दी हुई थी ना, और जैसे भी मुझे कुछ समझ नहीं आती, कोई टॉपिक कोई कभी स्क्रीन लेता था, कभी जो है ना उसको कॉपी करके वहाँ पर टेस्ट करता था, तो एक प्रॉपर फॉर्मेट के थ्रू मैंने प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, तो उसके मुताबिक वो चीज़ें देता था, ठीक है। और बाकी स्पेस रिपीटेशन जो है ना, मेरे कुछ दोस्त हैं काफ़ी अच्छी शॉर्ट लिस्टिंग की उन्होंने, इसाक भाई और हकीम भाई, ठीक है, और मेरी अपनी भी शॉर्ट लिस्टिंग है, तो वो अपनी शॉर्ट लिस्टिंग जो है ना, मैं स्पेशली पेशावर रीजन और मदानी के जो पेपर जो है तो उसमें जो मेरे दोस्तों ने और मैं जो इंस्टीट्यूट जाते हैं तो उसको पॉइंट्स की शक्ल में थोड़ा ब्रॉड लेवल में मैंने कंपाइल किए हुए हैं, ताकि आप लोग को आइडिया हो कि किस तरीके से इंस्टीट्यूट आ सकते हैं, ठीक है। और लास्ट थिंग आई वुड से कि अगर आपका क्लिनिकल लग जाते हैं ना, तो क्लिनिकल्स को वेस्ट नहीं करना, ठीक है, ये आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि आप चीज़ों को समझो। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि वहाँ पर तो अल्द के लिए वनियान भी ना, या फिर वो हमें मार देंगे, उस तरह कोई सीन नहीं होता, ठीक है। तो आपने कॉन्शियसली अवेक रहना है, बाकी वार्ड्स में आप मतलब कभी साइड पर भेजा, लेकिन वहाँ पे हमें क्योंकि कभी कभी अटैक हो सकता है, लेकिन द थिंग इज़ दैट कि आप उसको सीरियस लो, ठीक है, वहाँ पर जो सीनियर टीएनओज है, नर्सेज है, तो उनके साथ आप इन्वॉल्व हो जाओ, डॉक्टर्स के साथ, ठीक है, और उनको सीखो, ठीक है, जितने भी वो केसेस होते हैं तो आप पर्सनली जाके खुद इंटरव्यूज लो, ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छा ये एक्सपीरियंस होगा। और साथ में आपकी साइकोलॉजी जो आपका सब्जेक्ट है आगे मैं बताने वाला हूँ, तो साइकोलॉजी की भी आपकी वहाँ पर बहुत सारी जो टेक्निक्स है और टर्म्स है तो वो आपके वहाँ पर री-एनफोर्स हो जाओगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट मेंटल हेल्थ नर्सिंग। और हाँ, अगर आपने बुक पढ़नी है, ठीक है, सो केम्यू की जो हैंड बुक है तो वो आप पढ़ सकते हो, ठीक है, डिटेल के लिए। बाकी दैट्स ऑल। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।